तुम लोग तैयार हो जाओ। आज मैं जॉन को फुसलाकर बाहर लेकर जाऊंगा और उसी वक्त तुम लोग उसे मार डालना। अगर नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। आपके पास तरीका है साबित करने का कि मनी एक सांप दानव है। तुम्हें ज्यादा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि याद रखना, जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो दोबारा ऐसा कर सकते हैं। तुम्हारा तुम्हें कुछ भी होता है तो मुझे तुरंत कॉल करना। ठीक है। ये कैसे संभव है? मिस मनी एक सांप दानव है। लेकिन ये पहले ही हो चुका है। मैंने उसे अपनी आंखों से एक बड़े सांप में तब्दील होते देखा। अंकल कहाँ हैं आप? अंकल कहाँ हैं? अंकल कहाँ हो? मैं आ गया हूं अंकल। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? रति, उसे कस के पकड़ो। जाओ जल्दी। हाँ। रति, रति, तुम लोग क्या कर रहे हो? उसे छोड़ दो। अगर तुम्हें सच जानना है तो चुप रहो सदायु। आंटी नो, आप शुरू कीजिए। क्या सोच रहे हो? सुनो वाह, यहाँ जो भी होगा उसका वीडियो बनाओ। अपना मोबाइल निकालो। ऐसा मत करिए प्लीज। मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। इसका कोई फायदा नहीं। देखो मनी, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे जॉन की रक्षा करनी है, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि उसे तुमसे खतरा है। रति, रति तुम ठीक तो? दूज, अभी के अभी एम्बुलेंस को कॉल करो। इसका कोई फायदा नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्योंकि ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जो नाक के जहर से हुए घावों का इलाज कर सकता है। नाक जहर? इसका मतलब रति मर जाएगी। इसका मतलब मैं सती मर जाएगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहती। प्लीज मेरी मदद करो। प्लीज। हमें क्या करना चाहिए? हम आपकी मदद कैसे करें? मैं तुम्हारी मदद करूंगी रति। अब मैं पूरी तरह ठीक हो गई। आपका धन्यवाद मिस मनी। मनी, ये तुमने कैसे किया मनी? तो ये साबित हो गया कि तुम एक इंसान नहीं हो, तुम कुछ और ही हो। मैं चाहे जो कुछ भी हूँ, बस इतना चाहती हूँ कि आपको पता चले कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, खासकर मिस्टर जॉन का।
मनी रुको। मनी मनी कहाँ जा रही हो तुम? मनी तुम कहाँ हो? मनी 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 कहाँ पर चली गई? इतनी जल्दी कहाँ पर चली गई? मिस मनी सच में ऐसे गायब हो सकती है? और मैंने तो सुना है केवल चुड़ैलों और तांत्रिक लोगों के पास ही नाग का जहर ठीक करने का जादुई मंत्र होता है। और मैंने तो सुना है कि एक नाग ही दूसरे नाग का जहर निकाल सकता है। वाओ! तो इसका मतलब है मनी एक नागिन है आंटी नूम। अब से अगर कोई मिस मनी पर हमला करना चाहता है तो मैं उसे कभी करने नहीं दूंगी, क्योंकि आज मिस मनी की वजह से रति आप लोगों के सामने है। आपका शुक्रिया ऊपर वाले। जॉन अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? ये सब क्या है? कौन हो तुम लोग? तो आपकी ये असलियत है? जब तक तुम्हें पता चला तब तक तुम्हें बहुत देर हो चुकी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे बारे में बुरा सोचेंगे। हालांकि हमारे परिवार में केवल हम दोनों ही बचे हैं अंकल। ऐसा इसलिए कि तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। अगर तुम ना होते तो मेरे पिता की पूरी संपत्ति आज मेरी होती। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। अगर आपको मेरी संपत्ति ही चाहिए तो मैं आपको देने के लिए तैयार हूं, पर आप ये सब छोड़ दीजिए। और अगर लगता है कि आपको मैं इतना बुरा, तो मुझे जान से मार दीजिए अंकल। तुम्हारे बोलने से अब कुछ नहीं होने वाला। बस अब एक ही तरीका है कि मैं तुम्हें मार डालूं और सब मेरा हो जाए। जॉन अब तुम भाड़ में जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझे? अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। पकड़ो इसे। रुक। अरे मिस्टर चाई, पकड़ो इसे। तू मरेगा अब।
चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अब तुम भी मरोगी। मनी भाग जाओ। क्या ये सचमुच तुम हो मनी? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझे अपने बॉस से बात करने दो, लेकिन तुमने नहीं करने दिया। मैं भी आपके साथ चलता हूँ कैप्टन, और बाकी सभी को मैं कह देता हूँ कि हमें फॉलो करें। मत करो ऐसा। जॉन, नहीं, मेरे पास मत आ। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मुझसे मत डरो जॉन। मुझसे दूर रहो, तुम इंसान नहीं हो मनी।
जानती हो किसी व्यक्ति को जान से मारना कितना घिनौना पाप माना जाता है। आपको अपना फैसला सुनने के लिए अब मेरे साथ रत्नाबाद आना होगा। वहाँ फैसला किया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। ऐसा लग रहा है कोई भाग रहा है कैप्टन। हे, हे, रुक, कहाँ भाग रहा है? छोड़ो मुझे, पास मत आना, छोड़ो। कहाँ भाग रहा है तू? क्या किया तूने? और यहाँ क्या कर रहा था तू? मेरे पास मत आना, मुझे डर लग रहा है। तुम यहाँ से चले जाओ। इसको क्या हो गया? ये किस तरह की बात कर रहा है कैप्टन? कुछ तो गड़बड़ है। मनी नेट, ये सब क्या है? तुमने अपना कंगन क्यों उतार दिया? तुमने बहुत गंभीर अपराध किया है। जाओ मनी नेट। नहीं, मेरे पास मत आना। नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। नहीं, मत आना मेरे पास। मुझे डर लग रहा है। बाकी की टीम आ गई है कैप्टन। कुछ पता चला? चले जाओ। तू सब जानता है कि वो यहीं कहीं आसपास है। बता वरना छोड़ेंगे नहीं। जी कैप्टन। तुम लोग जाकर चारों तरफ देखो। जी कैप्टन। नहीं, नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। मनी, ये सच नहीं है ना? मैंने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं हो सकता।
जॉन, जॉन, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो। तुम इंसान नहीं हो बनी। मैं क्या करूं जॉन? मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वो गुंडे बदमाश तुम्हें मार देते जॉन। शायद इस जन्म में हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तुमने मनुष्यों की भूमि पर जाने का साहस किया। मैंने पहले ही तुमसे कई बार मना किया है। इतनी बार चेतावनी देने के बाद भी तुम शायद नहीं जानती, तुम अपने लिए बदकिस्मती का कारण बनोगी। क्या तुम जानती हो किसी व्यक्ति को जान से मारना कितना घिनौना पाप माना जाता है? मैं ये बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन महाराज ऐसे बात करके बचने की कोशिश मत करो। आपको अपना फैसला सुनने के लिए अब मेरे साथ रत्नाबाद आना होगा। वहां फैसला किया जाएगा कि तुम्हें क्या सजा दी जाए। जी महाराज। जॉन, 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 ये तो इंसान का खून है। जरूर उसके साथ कुछ गलत हुआ है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा। समझ में नहीं आ रहा है आखिर हुआ क्या है यहां। रुम्भा, ये मैं क्या देख रही हूँ? เธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่าง
ฟ้าขีดไว้ให้เราได้มาพบกัน क्या तुम जाग रहे हो? आप कौन है? और मैं यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें बेहोश पड़ा हुआ देखा, इसलिए मैं तुम्हें अस्पताल में लेकर आ गई। अंकल कहाँ गए? मेरे अंकल ठीक तो है ना? बस वो अपने कर्म का फल भोग रहे हैं। आपका मतलब है कि आप सब कुछ जानती हो? वो 32 साल की उम्र में भी सुरक्षित है, ये बहुत बड़ी बात है। आपको कैसे पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? क्या आप मेरे अंकल को जानते हैं? लेकिन रुकिए, मुझे लगता है कि मैं आपसे पहले मिल चुका हूं। हाँ, ये तो सही है, मैं आपसे मिल चुका हूं। आपको होश आ गया? हमें बताइए, आप कैसे हैं? आपके घाव के अलावा कहीं और कोई दर्द तो नहीं? थोड़ा दर्द तो हो रहा है, बाकी और कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, मैं अभी चेक कर लेता हूं। ये मैं क्या देख रही हूँ? इतने सालों से आप कहाँ थी? मुझे तो याद है कि जॉन जब सिर्फ 10 साल का था तब से आप गायब हैं। लेकिन इतने साल बीत गए फिर भी आप इतनी जवान कैसे दिख रही हैं? आप तो बिल्कुल भी नहीं बदली। आप मुझे बताएंगी कि आप कहाँ चली गई थी? ये बहुत ही नाजुक मामला है जिसे इस समय भी समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इतने वर्षों तक मेरे बच्चे और जॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आंटी ना। लेकिन रुम्पा, क्या आप अंदर जॉन से जाकर मिली हैं? क्या उन्हें पता है कि आप यहाँ हॉस्पिटल में आई हुई हैं? नहीं, वो नहीं जानता है और आपको किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और जॉन को तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जॉन को तो मेरी विनती है आपसे, प्लीज। अच्छा ठीक है। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम दोनों मिले थे। जी शुक्रिया नम। अब मुझे जाना होगा, लेकिन मैं आपसे दोबारा मिलने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये कैसे संभव है? रूम्पा इतनी जवान लग रही है और बहुत ही सुंदर दिख रही है।
आंटी नूम, क्या आप मेरे अंकल से मिली? हाँ। अब वो कैसे हैं? मिस्टर चाई तो मुझे बिल्कुल पागलों जैसे लग रहे थे। समझ नहीं पा रही हूँ कि उन्हें क्या हो गया है। पैसों की बर्बादी की वजह से उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं है। उसे उनके कर्मों का फल मिल गया है। आंटी नूम, एक महिला थी जिसने मुझे यहाँ लाने में मदद की। क्या आपने उसे देखा? मुझे लगता है कि आप उसे जानती हैं। मैंने किसी को नहीं देखा। मैं तो ये समझ नहीं पा रही हूँ कि वो जालिम कौन है जो आपको इस तरह से मारने की कोशिश कर रहा था। एक बात और है जॉन, जो मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो मनी इंसान नहीं, वो एक नागिन है बेटा। वो इंसान के रूप में है, मेरा यकीन मानो। देखिए, दोबारा मत ऐसे करना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं भी इस पर विश्वास नहीं करना चाहता। मुझे पता था कि आप यकीन नहीं करेंगे। वो शायद अब कभी वापस नहीं आएगी। जब से आपके साथ यह हादसा हुआ है, तब से मनी गायब है। शायद वो वापस ना आए। मैं आपसे यही बात कहना चाहती हूँ। मैं एक दिन सब कुछ भुला दूंगा। तुमने रत्नाबादान के कानून तोड़े हैं। तुम्हारे इन्हीं गंभीर हरकतों की वजह से मुझे अपना ध्यान इतना जल्दी छोड़ना पड़ा। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। तुम्हें लोगों को क्यों मारना पड़ा? वो दोनों मानव, वो बहुत ही बुरे थे। वो एक अच्छे इंसान को मार देते, इसलिए मैंने ऐसा किया। चाहे वो इंसान कितने भी अच्छे हों, कितने भी बुरे हों, उनके बीच में तुम्हें नहीं घुसना चाहिए था। उनकी किस्मत का फैसला पहले ही हो चुका था। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं उन सब में से किसे जीना चाहिए और किसे मरना चाहिए। और तुमने अपना नागाराज कंगन भी उतारने का साहस किया, जबकि मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, चाहे कुछ भी हो जाए कंगन नहीं उतारोगी। नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे जो चाहे वो दंड दे सकते हैं। जरूर तुम्हें दंडित किया जाएगा। जो तुमने किया उसके लिए जरूर किया जाएगा। मनी नेट। एक क्षण रुके महाराज मुकलिन। महाराज, आप अभी मनीनेत को सजा नहीं दे सकते हैं। कपी पोपकम के लोगों का अग्नि प्रज्वलन समारोह जल्दी ही शुरू होगा। इस समय रत्नाबदान के सभी शाही नागरिक गिरजाघर में एकत्र हो रहे हैं। ऐसे शुभ समय पर आप किसी भी दुर्भाग्य को अपने ऊपर हावी ना होने दें। हाँ, फिर पूजा समारोह होने के बाद मैं तुम्हारी सजा तय करूंगा।
राजकुमारी नीलरत्न, क्या आप महाराज मुकलिन को नहीं बताएंगी कि मानव भूमि में क्या हुआ था? मुझे उन्हें क्यों बताना पड़ेगा? क्योंकि तुमने अपनी आंखों से खुद देखा है कि तुमने कितनी गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। लेकिन महाराज मुकलिन को अभी तक ये नहीं पता है कि आप भी मानव लोक में गई थी। मैं वहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए गई थी मनीनेत, ये मत भूलना। ओ ऐसा है क्या? तो चाय से दोस्ती करके मदद की? वही व्यक्ति ना जो चौन को और मुझे नुकसान पहुंचा रहा था? तुम अपनी जबान को लगाम दो मनीनेत। बिना सबूत के तुम मुझ पर ऐसे आरोप मत लगाओ। क्या तुम महाराज मुकलिन से शिकायत करके मुझ पर आरोप लगा रही हो कि मैं मनुष्यों की भूमि पर गई थी? चलो मान भी लेती हूँ कि मैं मनुष्यों की भूमि पर गई थी। तुम्हारे दिल में चौन के लिए जो भावनाएं हैं उन्हें मैं महाराज मुकलिन के सामने तुम्हारी ये बात साबित करके ही रहूंगी। अगर महाराज मुकलिन को पता चल गया कि चौन के प्रति तुम्हारे दिल में जो प्रेम है तो तुम दोबारा उससे कभी नहीं मिल पाओगे। अब तुम्हें मुझे कुछ बताना होगा। वो नागिन मुझे मार डालेंगे। मुझे डर इस महत्वपूर्ण दिन को मनाने के लिए एक साथ आते रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान करती है तो कृपया उसे अलग रख दें। मेरा मानना है कि नदी से जो ये रोशनी उठती है। एक बार फिर मानव भूमि जाना चाहती हूँ महाराज। लेकिन तुम्हें इंसानों की धरती के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए और तुम वापस वहाँ कभी नहीं लौटोगी। और वो हमेशा आपको दोस्त की तरह समझता है, तब भी आप उसके पीछे क्यों पड़ी हैं? आंटी मनी से प्यार नहीं करता, वो तो मनी ने उस पर जादू किया है। क्या मेरे बदले आप उनकी रानी बनना चाहती हैं? तो ये ही वजह है ना, इसीलिए आप मानव भूमि में मेरा पीछा करते हुए आई और चौन और मुझ पर जानलेवा हमला किया। इस वजह से दूसरों को मरना पड़ा। अगर नहीं चाहती लोग मरे तो मेरे रास्ते से हट जाओ।เป็นดวงแก้วที่ส่องหนทางให้ฉันให้เราเดินข้างกันจนวันสุดท้ายเธอคือคนเดียวในใจจะไม่ยอมไกลห่างต่อให้เสียทุกอย่างก็ไม่มีทางเสียดายเธอจะ